हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू चैनल ज़िंदगी का सच। और मैं आपको अभी आज बताने जा रहा हूँ कि ना, बहुत दिनों से मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, आपको हर चीज़ का जो भी बता रहा हूँ, आप अच्छे से रिस्पांस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी मिल रही हैं, पॉजिटिव मिल रही हैं। आज मैं ना आप लोगों के साथ एक पर्सनल ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग भी नार्सिसिस्ट को लेके परेशान है ना अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा ना वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचें। वो लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना आगे चल के। आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है अभी, अभी आपकी ज़िंदगी बहुत है। आप क्यों ऐसे एक इंसान के पीछे लग के अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो आप? वो इंसान दोबारा आपके कभी काम आएगा नहीं। वो घटिया इंसान, गंदा इंसान, जिसे कोई शर्म ही नहीं है दुनियादारी में, उसको अपनी इज्जत का ही वो नहीं है कोई। आप लोगों को ना थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा एक पूरे दिन में, एक पूरे 12 घंटे में या 24 घंटे में अपने आप को ऐसा टाइम दो कि जिस टाइम आप अकेले में बैठ के अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि अब मुझे आगे किस तरीके चलना है। जब तक आप वो चीज़ नहीं सोचोगे ना, आप हमेशा धोखा खाते रहोगे। आप अपनी लाइफ का कोई एम नहीं बना के बैठे हुए, आप अपनी लाइफ में कोई अच्छा सोच के नहीं बैठे हुए, आप अपनी लाइफ का कुछ भी नहीं सोच रहे। आपने एक इंसान के चक्कर में अपनी लाइफ तो चलो आपकी ख़राब हो ही रही है, जो भी है, मगर जो आपके साथ के आके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके मदर फादर हैं, उनकी तो मत करो। जिनके मदर फादर नार्सिसिस्ट नहीं हैं, वो तो कम से कम अपने माँ बाप को अपने सुख दें। क्यों आप उनका भी सुख छीनना चाह रहे हो? वो क्यों उनको परेशान रख रहे हो कि भाई हमारा बच्चा परेशान है सारा दिन, कि एक बंदा उसको धोखा देके चला गया। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो अपनी बातें कहीं शेयर भी नहीं कर पाते, कहीं बता भी नहीं पाते अपने माँ बाप को। ऐसा उनकी लाइफ में धोखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप ना थोड़ा सोचो कि मेरे को, अगर मैं किसी दूसरे अपने साथ वाले जो मेरे साथ अच्छे हैं, उनको थोड़ी मैं अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। ठीक है ना। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो आपके लाइफ में एक बार रिलेशनशिप में एक नार्सिसिस्ट आया, चलो उसने आपको धोखा दिया, ऐसा आपके साथ और भी आ सकते हैं। ठीक है ना। ये लोग मतलबी लोग होते हैं, इनको पहले मतलबी लोग कहा जाता था, सेल्फिश लोग कहा जाता था। ठीक है ना। ये आज की डेट में आप जो नार्सिसिस्ट वगैरह बोलते हो, जो भी है, ये मतलबी लोग हैं। ये लोग, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे आपको। कहीं भी आप ऑफिस में जॉब करने जाओगे, काम करने जाओगे, आपको सब जगह मिलेंगे ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों से डील करना सीखो। कैसे डील करना हमारे को। वो सामने वाले बंदे को, पहली बात तो आपने अपनी कमज़ोरी कभी बतानी ही नहीं है, ना कभी आपने उसको अपने प्लान्स बताने हैं, और ना कभी आपने ये बोलना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या है, कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा। क्योंकि वो इंसान जो है ना, ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि कभी जब आप कोई अच्छा काम करने जाने वाले होते हो ना, ये उसे करने ही नहीं देते। ये कोई ना कोई बात डाल के आपके दिमाग में ऐसा डाल देंगे, आपको ऐसा वहम डाल देंगे कि आप परेशान ही होने लग पड़ोगे, अरे यार कहीं सही तो नहीं कह रहा ये। और ये इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में ना, शक की भावना बहुत होती है। ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होता है। ये सोचते हैं कि यार क्या बता, ये इंसान मेरे लिए सही बोल रहा हूँ। भाई वो आपके लिए सही नहीं बोल रहा, वो आपको एक गलत तरीके से गलत सलाह दे रहा है, आपको जो भी दे रहा है। उसकी ये सलाह आपके लिए जो है ना, बहुत दुख का कारण बन सकती है। वो तो अपनी लाइफ में हर जगह सारे काम कर ही रहा है, उसको तो कभी मतलब ये ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसको तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल चाहे उसका लो हो चाहे हाई हो, मगर उसने जो करना है वो करेगा ही करेगा। नार्सिसिस्ट को आप कभी कुछ काम करने से रोक नहीं सकते, चाहे वो उसका गलत है या सही है, वो उसको ले करेगा ज़रूर। और इम्पैक्ट को क्या है कि इम्पैक्ट दो तरफ होकर चलता है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, इसमें मेरा बुरा तो नहीं हो जाएगा, मेरा अच्छा तो नहीं हो जाएगा।
अरे जब आपने कोई चीज़ सोची है, आप कोई चीज़ करने जा रहे हो, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई वो गलत हो जाएगा या बुरा हो जाएगा? आपने बिना करे ही क्यों चीज़ों को आप देखना शुरू कर देते हो? क्यों अपने अंदर नेगेटिविटी ले आते हो? क्योंकि वो इसलिए ले आते हो क्योंकि एक नेगेटिव इंसान ने आपके अंदर नेगेटिविटी डाली है। आप पॉजिटिव होकर सोच रहे होते हो, मगर एक नेगेटिव इंसान आता है आपकी लाइफ में और वो आपको ऐसी बातें बोल जाता है कि आप तुरंत ही सोचते हो कि यार क्या पता वो सही ना बोल रहा हो, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरा नुकसान ना हो जाए। और ऐसी बातें दिमाग में लाने के बाद अगर आप उस काम को करोगे ना तो फिर वो नुकसान होएगा ही होएगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में घुस चुकी है। अब जहाँ जहाँ उस काम में दिक्कत आएगी ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार उसने सही बोला था कि ऐसा मत कर रहा क्योंकि गलत हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हर काम को करने का तरीका होता है। अगर आपने कुछ काम में कोई गलती कर रहे तो उस गलती को पहले देखो, समझो और उसको फिर सीख ठीक करो। एक अगर नहीं ये समझ आता, एक पेन पेपर लो, उस चीज़ में लिखो कि भाई मैंने कहाँ पे कौन सी गलती करी है, मैंने कहाँ पे कौन सा काम किया था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने डेली की दिनचर्या में जो भी आप काम करते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक, उसको सुबह बैठ के लिखो कि मैंने आज पूरे दिन में क्या करना है। चाहे वो काम आपका आज हो या कल हो, मगर उसको लिखो ज़रूर। अगर वो काम आज नहीं हुआ तो कल उसको डायरी में लिखो। उससे क्या रहता है कि आपको अपनी लाइफ का एक तो पता होता है कि आप क्या करने वाले हो। और ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, उनकी बातों में आओगे, तो वो कभी भी आपका काम पूरा नहीं होगा। और भाई मैं आपको सही बताऊं, ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये बहुत जगह होते हैं। कई जगह तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने आपकी बात सुननी ही नहीं होती। वो बोलेंगे अरे भाई तू क्या बोल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है एकदम, तू कर, मेरा एक्सपीरियंस है। चाहे उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो हो, मगर क्या है कि वो अपने कॉन्फिडेंस से ना आपको ऐसी जगह में डाल रहा है जहाँ पे आपका कोई मतलब आप डर के मारे बैठे हो कि भैया ये तो सही कह रहा है कि भाई मैं तो इसकी बात ही मानूंगा, चाहे वो गलत ही हो रही हो, चाहे वो गलत ही हो, और वो गलत ही होती हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको जॉब करने जा रहे हो, तो अपने कॉन्फिडेंस पे करो। अपने आप को ऐसा बना के चलो कि सामने वाला बंदा कहे कि हाँ यार इस बंदे में भी कोई बात है। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप इम्पैक्ट की तरह चलते हो, भाई ये मेरा इंटरव्यू सही होगा या नहीं होगा, क्या बता मेरा। आप पहले से नेगेटिविटी क्यों सोच रहे हो? क्यों ऐसी बातें ला रहे हो अपने दिमाग में कि भैया मैं अपने इंटरव्यू में मेरा क्लियर होगा नहीं होगा, मेरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या मेरा बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, या मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा। भाई सब बिकेगा, सब कुछ होगा। मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो उसको मार्केट में आप पहले पूरी स्टडी करो कि वो जो मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, वो किस तरीके का है, मुझे उसको बेच के कितना प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट में वो किस चीज़ पे बिक रहा है, क्या रेट पे बिक रहा है। आप अगर 100 लोगों में से या 50 लोगों में से आप सबसे ज़्यादा रेट हाई दे रहे हो और बाकी सबका रेट सेम आ रहा है, तो उस रेट को सही करो, उस रेट को उसी रेट पे लेके आओ जो बाकी लोग बेच रहे हैं, बल्कि उससे कम 1 रुपये कम ही करके बेचो बाज़ार में आप। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, खुद से सीखने वाली होती हैं, ये आपको कोई समझाएगा नहीं। मगर क्या है कि कुछ लोग इतने कमज़ोर हैं ना, बेचारे इतने कमज़ोर हैं दिमाग से कि उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और वो जब किसी दूसरे की सलाह लेने जाते हैं तो वो उनको सामने वाला जो होता है वो एक गलत तरीके से सलाह देता है। कुछ लोग होते हैं सही भी देते हैं, मगर ऐसे कुछ लोग होते हैं कि भाई वो आपको सलाह ही गलत देंगे। और उसको अगर ये पता लग जाए सामने वाले इंसान को कि भैया आप के पास 2 पैसे हैं, अच्छा पैसा है आपके पास, और आप मार्केट में लगाना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अपना प्रॉफिट ढूंढना शुरू कर देगा। वो कहीं ना कहीं आपसे ऐसा फ़ायदा उठाना शुरू कर देगा कि बस कि ये तो कमा ही रहा है, चलो मैं भी इसके साथ मिलके अपने भी 2 पैसे बना लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों को सोचो, ठीक है ना। वो इंसान आपको ना 2 पैसे आपके सारे ले जाएगा और आपको कुछ देगा भी नहीं, और फिर आपका बिज़नेस जो है फिर वो लो चलता जाएगा। तो जो भी चीज़ें अपने हाथ में रखो, अपनी लाइफ में जो भी काम करने हैं अपने दिमाग से करो, तो इसलिए आप लाइफ में आगे चल के ना बहुत सही तरीके से अच्छे चलोगे, हमेशा सक्सेस मिलेगा आपको। और बात रही है नार्सिसिस्ट जैसे लोगों की, देखो इन लोगों का ना अपनी ज़ुबान पे नाम लेना ही नेगेटिव हो जाता है। इनका नाम ही मत लो, नार्सिसिस्ट वर्ड अपने मुंह से पहले हटा लो आप।
क्योंकि एक बार ही आपके दिमाग में जो ये वर्ड चल पड़ा है ना, ये बार बार चलता ही रहेगा, नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्ट। और हर किसी को नार्सिसिस्ट में समझो, दुनियादारी को समझना सीखो। आपको दुनियादारी को समझना पड़ेगा। आप किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, किसी को भी अपना बैंक बैलेंस दिखा देते हो, किसी को भी अपनी बातें शेयर कर लेते हो, अपने प्लान शेयर कर देते हो। आपको पहले यही नहीं पता होता कि सामने वाला बंदा पता नहीं क्या सोच रहा है क्या नहीं। आप सोचते हो कि यार ये नहीं, वो तो मेरे लिए अच्छा ही सोचता होगा, वो क्यों गलत सोचेगा मेरे लिए। भाई वो आपके लिए गलत सोच सकता है, क्योंकि आज की डेट में ना सामने वाले को बढ़ता हुआ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कि भाई ये मेरे से आगे निकले ही ना। और ऐसे इंसान को आप समझते हो नार्सिसिस्ट, ठीक है ना। तो ये तो दुनिया की एक कॉमन चीज़ चली आ रही है, ये तो शुरू से ही है, आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं ना, वो बेचारे बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं। कुछ लोग हैं जो हर जगह से धोखा खा के बैठे हैं, अपनी लाइफ के बारे में उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है। मैं भी पहले ऐसे ही था, मगर मैंने अपनी लाइफ में जब सब कुछ नोटिस करा, सब कुछ मैंने देखा सीखा कि भाई अब मुझे जो है थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा, तो मैंने अपनी लाइफ में एक चेंज लाया, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को स्मार्टनेस दी, सामने वाले से कैसे बात करनी है वो तरीका। और दूसरी बात, मैंने सामने वाले बंदे को कभी भी अपने जो लाइफ के मेरे सीक्रेट्स चल रहे हैं अभी आज की डेट में, जो मेरी लाइफ में आगे होने वाला है, जो मैं अपने प्लान्स कर रहा हूँ, किसी को बता नहीं रहा मैं। इसलिए मैं कामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी चीज़ें बताता था, अपने लाइफ के बारे में बताता था या अपनी चीज़ें आगे लोगों को बताता था, तो वो क्या होता था कि मुझे हमेशा नुकसान ही होता था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता था। क्योंकि मैं ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी चीज़ें बता रहा था कि जो मेरा नुकसान ही कर रहे थे। उनके दिमाग में कभी मेरे को लेकर अच्छी बात आती ही नहीं थी। वो सोचते थे यार इसका दिमाग इतना तेज़ से चलता है, हमारा क्यों नहीं चलता। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, इसके काम को बिगाड़ते हैं। वो अपनी नेगेटिविटी से ही मेरा काम ऐसा कर देते थे कि मैं कभी कामयाब ही नहीं हो पा रहा था। ये आपको मैं रियल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। मेरी वीडियोस में आपको कहीं भी आपको झूठ नहीं दिखेगा। जो भी मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ, ये एक सच्चाई वाली बातें हैं। आज मैं जो नार्सिज्म पे ये सब वीडियोस बना रहा हूँ, मैं एक नार्सिस से बहुत बुरे तरीके से आगे अपनी लाइफ में या तो लड़ने वाला हूँ या लड़ाई चल रही है मेरी। बस आप इन चीज़ों में कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं खाली अब नार्सिस को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि मुझे ना एक देखना इस इंसान को कि ये कितनी हद तक जाता है। अब आप ये सोचोगे कि यार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। देखो, ज़िंदगी में ना हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ठीक है। एक बारी धोखा खा लिया, मगर अब धोखा खाने वालों में से नहीं है हम। अब मेरे को देखना है कि ये बंदा कहाँ तक जाता है, क्या करता है, इसकी हरकतें सारी नोटिस करनी है मेरे को। और मैं उसकी हर डे की हरकत जो होती है ना, पर डे जो भी वो मेरे को फ़ोन कॉल हरकत करता है, मैं उसको लिखता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है 1 साल का पूरा कि उस नार्सिसिस्ट ने मेरे साथ क्या क्या किया, किस किस टाइम पे क्या किया। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ये आज तक कभी किसी ने नहीं करा। जब तक आप अपने केस पे स्टडी नहीं करोगे कि भाई ये इंसान कैसा है और किस टाइम पे मुझे डिस्कार्ड करा, किस टाइम पे मुझे इसने लव बॉम्बिंग करा, किस टाइम पे इसने मुझे क्या करा, तो मैं इस तरीके से चलता हूँ। तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे सही तरीके से सोच के चलनी पड़ती हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमेशा नुकसान खाएंगे। इसलिए मैं आपको बस ये वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और एक बार ही अपने बारे में सोचो कि आप सारे दिन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या काम अपने किए हैं, और अपनी लाइफ की प्लानिंग करो आगे, तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। बस आपको मैंने इस वीडियो में यही बताना था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो लोग बेचारे परेशान हैं उनको ये वीडियो देखने को मिलें और समझें इस बात को। और अगर उनको कोई भी ज़रूरत है तो मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।